रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अमेरिका के साथ परमाणु हथियार नियंत्रण समझौते को 1 साल और बढ़ाने की इच्छा जताई है। उन्होंने वॉशिंगटन से भी ऐसा ही कदम उठाने की अपील की। पुतिन ने बताया कि न्यू स्टार्ट संधि की समाप्ति से वैश्विक अस्थिरता और परमाणु प्रसार बढ़ सकता है। कॉमनवेल्थ विदेश मंत्रियों की बैठक 2025 में भारत ने न्यूयॉर्क में हिस्सा लिया। विदेश मंत्रालय के सचिव सीवी जॉर्ज ने कॉमनवेल्थ चार्टर के मूल मूल्यों के प्रति भारत की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने बदलते वैश्विक हालात के अनुरूप सुधारों की मांग भी उठाई। नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने ग्लोबल फूड रेगुलेटर समिट 2025 का लोगो और ब्रोशर जारी किया। उन्होंने सुरक्षित और स्वास्थ्यवर्धक भोजन सुनिश्चित करने के लिए बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाने पर जोर दिया। यह समिट 26 और 27 सितंबर को भारत मंडपम नई दिल्ली में आयोजित होगी। गुजरात के गांधीनगर स्थित महात्मा मंदिर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने स्टार्टअप कॉन्क्लेव 2025 का उद्घाटन किया। राज्य शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित इस 2 दिवसीय कार्यक्रम में 1000 से अधिक स्टार्टअप, 5000 इनोवेटर्स, 100 इंडस्ट्री मेंटर्स और 50 से ज्यादा वेंचर फंड शामिल हुए। इस मंच पर नीति निर्माताओं और निवेशकों के साथ नए उद्योगों को जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। लखनऊ में सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने आजम खान की जेल से रिहाई पर न्यायालय का आभार जताया। उन्होंने कहा कि समाजवादियों को न्याय पर भरोसा था और यह रिहाई उनके लिए खुशी की बात है। अखिलेश ने भाजपा पर झूठे मुकदमे दर्ज करने और एक अधिकारी को बार-बार सेवा विस्तार देने का आरोप भी लगाया। पूर्व क्रिकेटर युवराज सिंह को प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने एक ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ के लिए तलब किया। इससे पहले शिखर धवन, सुरेश रैना और रॉबिन उथप्पा से भी इसी मामले में पूछताछ हो चुकी है। ईडी इस ऐप के जरिए करोड़ों की धोखाधड़ी और टैक्स चोरी की जांच कर रही है। जीएसटी सुधारों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि बाजारों में जाकर दुकानदार और ग्राहकों से मिली प्रतिक्रिया बेहद सकारात्मक रही। उन्होंने बताया कि मारुति सुजुकी ने 35 साल का रिकॉर्ड तोड़ते हुए पहले ही दिन 25,000 कारें डिलीवर की। वहीं हुंडई ने भी पिछले 5 वर्षों की सबसे अधिक बिक्री दर्ज की। तमिलनाडु के विलपुरम में तमिलनाडु बिजली बोर्ड के कई ठेका कर्मचारियों को पुलिस ने उस समय हिरासत में लिया जब वह स्थायी नौकरी की मांग को लेकर धरने पर बैठे थे। प्रदर्शनकारी लंबे समय से नियमितीकरण और उचित वेतन की मांग कर रहे हैं। यह आंदोलन राज्य भर में ठेका कर्मचारियों के अधिकारों को लेकर जारी विरोध का हिस्सा है। गुवाहाटी के कामरकुची में लोकप्रिय गायक जुबिन गर्ग को हजारों प्रशंसकों ने भावुक विदाई दी। उन्होंने पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। अंतिम यात्रा में परिवार, प्रशंसक और कई नेता शामिल हुए, जहां मायाबिनी जैसे गीतों की गूंज ने माहौल को भावुक बनाया। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने ऑटोमेटेड फेयर कलेक्शन AFC सिस्टम और चलो ऐप की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि पुराने टिकटिंग सिस्टम में यात्रियों और राजस्व के आंकड़ों में भारी अंतर था। नए सिस्टम से पारदर्शिता आएगी और सभी ISPTS को आधुनिक रूप से दिया जाएगा। कोलकाता में रात भर हुई तेज बारिश से उत्तर और दक्षिण दोनों हिस्सों में पानी भर गया है। उत्तर कोलकाता में 200 मिमी और दक्षिण में 180 मिमी बारिश दर्ज की गई है। हावड़ा में रेलवे ट्रैक और दुकानें डूब गई है। कई गाड़ियां भी पानी में फंसी रह गई।